आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत बात सबसे पहले वादी कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अवाम से आज फिर अपील की कि आलमी वबा के पेश नज़र शब कद्र घरों में ही मनाने का एहतमाम किया जाए और उनके मुताबिक सदका फ़ित्र 55 रुपये फ़ी कस मुकर्रर किया गया है। ताहम साहिब सरवत लोग इससे ज़्यादा भी अदा कर सकते हैं। और मुफ्ती आज़म ने यह भी कहा कि दुनिया भर में आलमी वबा जारी है और जम्मू कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। इस सिलसिले में लोगों से गुजारिश की गई है कि वो शब कद्र का घरों में एहतमाम कर इबादत करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज हुक्मनामा जारी किया, जिसमें निजी स्कूलों को सहमाही बुनियाद पर ट्यूशन फीस वसूल न करने की हिदायत दी गई है। महकमे की जानिब से निजी स्कूलों को इस हुक्मनामे पर सख्ती के साथ अमल करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि इससे कबल भी 6 हिदायतनामे गुजर चुके हैं। हुक्मनामे में लिखा गया है कि लॉकडाउन की मुद्दत के लिए सहमाही फीस के बजाय माहाना बुनियाद पर सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल की जाए और तालीमी सेशन 2020-21 के दौरान किसी किस्म की फीस में इजाफा नहीं किया जाएगा। निजी स्कूलों से भी कहा गया है कि जब दोबारा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी, स्कूल दोबारा खुलेंगे, तो सालाना फीस नहीं बल्कि माहाना की बुनियाद पर एक एक माह की फीस वसूल की जानी चाहिए। स्कूलों से भी कहा गया है कि कोई भी स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस या फिर कंटेंट या बुक्स या मटेरियल तक रसाई से इनकार नहीं करेगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान खत्म हो चुकी है, लॉकडाउन पीरियड खत्म होने तक दोबारा इसको राहत दी जाएगी। और स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ट्यूशन फीस से अलग वसूल करें। बात अब जनूबी कश्मीर की, जहां कुलगाम के अमृत शारीपुरा इलाके के अंदर गुज़श्ता रात देर गए फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया था। मिलिटेंट 2 की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इतलात मिलने के बाद फोर्सेज ने यहां पर कार्रवाई शुरू की थी और मिलिटेंट 2 और फोर्सेज के माबैन इब्तदाई फायरिंग के तबादले के बाद यहां पर खामोशी भी छाई रही। तफसीलात के मुताबिक इस इलाके में मिलिटेंट 2 की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। ताहम चंद मिनटों के लिए यहां पर फायरिंग भी हुई, बाद में फायरिंग रुक गई और सर्च ऑपरेशन दोपहर तक जारी रहा। जराये के मुताबिक मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर कामयाब रहे, लेकिन इस बीच गुज़श्ता शब फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, मुसद्दिक़ा इतलात मिलने के बाद इस इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिस दौरान गोलियों का भी तबादला हुआ, लेकिन इलाके में हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद आज आखिरी इतलात मिलने तक 983 हो गई है, जहां जम्मू कश्मीर से 12 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 4 जम्मू सूबे से और 4 केस जम्मू सूबे से आने के साथ साथ वादी कश्मीर से 6 मामले सामने आए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर से अब तक 882 और जम्मू सूबे से 101 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। इधर मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 78,861 के पार हो गई है, जबकि 2565 अमवात के साथ दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की तादाद आज 2,99,000 के करीब पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर से आज आखिरी इतलात मिलने तक 2 नए केसेस सामने आए हैं, जहां पर कुल तादाद आज दिन भर की 8 हो चुकी है और जम्मू कश्मीर से पूरे मामले इस वक्त 12 मिलाकर 900 के पार जा पहुंची है। कुल तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त आंकड़ों की 983 है। कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 54 दिनों से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है, वहीं बढ़ते कोरोना केसेस की तादाद से लोगों में भी खौफ व तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी वादी कश्मीर मुकम्मल लॉकडाउन यहां जारी रहा, हर सू सन्नाटा छाया रहा, लेकिन चंद मकामात पर लॉकडाउन के बावजूद भी आज गाड़ियों की आमदोरफ्त नजर आई। इक्का दुक्का गाड़ियां चंद मकामात पर आज भी नजर आई और इस बीच बिला जवाज घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस और सिविल इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। उम्मीद है कि जो 3 मराहल कंप्लीट हो गए, ये लोगों के ताउन से हो गए। अब चौथा मरहला जो मोदी जी ने कहा है कि नए रंग रूप में होगा, हमारे यही उम्मीद है कि जो इस वक्त मार्केट सुबह शाम 3-4 घंटे खुला रहता है, इसको लीगलाइज किया जाए। मार्केट तमाम बाज़ारों को खोलने की इजाज़त दी जाए, सुबह 3 घंटे सुबह 7 से 10 तक खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि ये लॉकडाउन तभी कामयाब होगा जब मेरे पास पैसा होगा, खाने को कुछ मिलेगा। जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है तो ये लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। बीमारियां होगी, ज़हनी दबाव होगा, परेशानी होगा और साथ में मोदी जी ने कहा है कि ये इमदाद मिलेगी, ये पूरी तौर इमदाद गवर्नमेंट को करना चाहिए।
गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए। गवर्नमेंट को ये ट्रांसपोर्टर बेकार पड़ा है, दुकानदार बेचारे बेकार पड़े हैं, जहनी मरीज बन गए हैं, आम मजदूर बेकार हो गए हैं, तो इनके लिए सामने आना चाहिए, कुछ इमदाद, पूरी तौर कुछ इमदाद करनी चाहिए। इधर जम्मू शहर में भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रेड जोन वाले इलाकों के साथ साथ म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में आने वाले तमाम इलाकों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव कर रही है। हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है और अस्पतालों के साथ साथ सरकारी दफातर, बाजारों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक आज भी सफाई का कामकाज जारी है। कोविड-19 के चलते हुए जम्मू के तमाम जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स में जितने भी वार्ड्स हैं 75 वार्ड्स, इसमें हमने कंप्लीट सैनिटाइजेशन और फॉगिंग कंप्लीट एक फ़र्स्ट फेज़ में कर दी है और सेकंड फेज़ में हम दोबारा से कर रहे हैं और अबाउट 40 वार्ड्स में कंप्लीट कर दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारे ये क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं, इन 62 क्वारंटीन सेंटर्स और जो न्यूली आ रहे हैं उन सब में भी हम कंप्लीट सैनिटाइजेशन और फॉगिंग कर रहे हैं। इधर जिला बारामूला में 50 दिन से जायद गुजरने के बावजूद भी लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिजुल अमल है। जिले के दीगर इलाकों की तरह उड़ी बुनियार में भी सख्त बंदिशें आयद की गई हैं और इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम की लोगों ने जहां सताइश की, वहीं वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने भरपूर कोशिश की, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। उड़ी में भी बिला जवाज सड़कों पर किसी को चलने की इजाज़त नहीं मिल रही है और बिला जवाज नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस इंतजामिया ने खुसूसी नाके लगा रखे हैं। पहले खुदा और खुदा की रसूल की मदद से और इन तीनों की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, हम इस तहसील बोनियार के बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि क्वारंटीन जो भी बाहर से आया, ट्रैवल करके आया, कुछ करके आया, बाहर से जम्मू से आया, दिल्ली से आया, बम्बई से आया, इन्होंने फटाफट उसका क्वारंटीन करवाया और 14 दिन उसको मतलब क्वारंटीन में रखा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ आज तक टिल इस डेट तक कोई केस भी इरशाद साहब नहीं है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और ऐसे ही अफसर हम चाहे कि जिन्होंने 24 आवर्स और अपने जेब में से तहसीलदार साहब ने और एसएचओ साहब ने क्या किया, 1200 फैमिली को फ्री राशन दिया। हम सुबह ये नाका 8 साढ़े 7 के करीब लगाते हैं और शाम को लगभग 6:30 पौने 7 के करीब हम क्लोज़ करते हैं। कोई भी फालतू गाड़ी हो उसको हम नहीं छोड़ते यहाँ पर। कोई गाड़ी जो इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी पेशेंट हो, कोई ज़्यादा बीमार हो, उसको अलाउ करते हैं। बाकी आम लोगों को भी यहाँ चलने फिरने की इजाज़त नहीं है। हमारे एसएचओ साहब भी हमारी दिन को देखभाल करते हैं, वो उनकी गाड़ी भी यहाँ खड़ी रहती है। बाकी जगहों पर भी ये नाका हम लगातार ये लगा रहता है। हाँ, यहाँ के लोग बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, मानते हैं, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं जिस पर वो गलत कोई हरकत नहीं करते, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। दीगर अजला की तरह जिला किश्तवाड़ में भी बैरून रियासत दरमानदा मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी है और जिले में इंतजामिया की जानिब से सैंपल कलेक्शन सेंटर भी कायम कर दिया गया है और तयशुदा एसओपी के तहत बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। दीगर रियासतों से लौटने वाले सभी लोगों को तिब्बी निगहदाश्त में रखा जा रहा है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा के मुताबिक जिले में तिजारती सरगर्मियां शुरू करने वालों के भी नमूने लिए जा रहे हैं ताकि वायरस से निजात दिलाई जा सके। बाकी जिलों की तरह हमारे पास भी लगभग कोई 579 लोग यहाँ आए हैं, जो बाहर के लेबर, स्टूडेंट्स और बाकी लोग, और उनमें से लगभग 415 जो हमने सैम्पलिंग के बाद जो नेगेटिव पाए गए वो छोड़ दिए हैं। उसके बाद बाकी लोगों की अभी रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, तो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में है। टोटल सैम्पलिंग हमने लगभग 1427 के करीब की है। जो बाहर से आ रहे थे उनकी कंपलसरी सैम्पलिंग तो हो ही रही थी, उसके अलावा हमने यहाँ अपने ज़िले से रैंडम सैम्पलिंग की है। जो हमारे रोज़मर्रा के इलाज के लिए लोग अस्पताल में आते हैं या लेडीज़ आती हैं या दूसरे कामों के लिए जो लोग आते हैं उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हमने रैंडम वेजिटेबल वेंडर्स की सैम्पलिंग की है, मीट बेचने वालों को जो मांस का काम करते हैं उनकी सैम्पलिंग की है, ड्राइवरों की सैम्पलिंग की है और भी इस तरह के मुख्तलिफ तबके हैं जहाँ हम उनको रैंडमली उठा के उनकी सैम्पलिंग करते हैं देखने के लिए तो कहीं कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं। सरहदी जिला राजौरी में भी जहां लॉकडाउन में इंतजामिया की जानिब से नरमी बरती जा रही है, ताहम पहले ही रोज बाजारों में लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिसने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी और हिकमत अमली पर सवाल उठाए। बंदिशों में ढील के दौरान लोगों की लापरवाही सामने आ रही है और राजौरी में भी समाजी दूरी का नामो निशान तक नजर नहीं आया। जिले में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के साथ ही आम जिंदगी बहाल होती नजर आ रही है, जहां
वबाई सूरत हाल में इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। लॉकडाउन के बाद राजौरी इंतजामिया की तरफ से दी जाने वाली राहत का गलत फायदा लोगों की तरफ उठाया जा रहा है। इस वक्त हम आप बाजार में देख सकते हो, हमारे पीछे कितना भारी रश है। ऐसा मंजर आपने देख रहे होंगे जैसे राजौरी में एक बार फिर आम जिंदगी पूरी तरह बहाल हो गई हो। ऐसे हालात आज राजौरी के नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से 2 दिन पहले ही कुछ और दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद हालात राजौरी में पूरी तरह बदल गए और लोगों की तरफ से एक बड़ी लापरवाही का मंजर आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, जहाँ इस वक्त बाजार में भारी रश है और लोगों का आना जाना भी लगातार जारी है। हालांकि राजौरी में इस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इस हल्की हल्की बारिश के बावजूद भी बाजार का ये मंजर, जहां इतना भारी रश लोगों का लगा हुआ है, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज मौसम बेहतर होता तो बाजार के इसके हालात कैसे होते, क्योंकि लोगों की तरफ से जिस तरह लापरवाही बरती जा रही है आने वाले किसी बड़े खतरे को दावत दे रही है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। राजौरी के साथ साथ सरहद जिला पुंछ में भी अगरचे इंतजामिया की जानिब से जिले को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है, ताहम लॉकडाउन के बावजूद भी सैकड़ों लोग बाजारों और बैंकों का रुख आज से ही करने लगे। इंतजामिया की जानिब से दी जा रही चंद घंटों की ढील में लोगों का भारी रश देखने को मिला, जिसमें खुद अवामी हलकों में भी नाराजगी पाई जा रही है और ताजरों व दीगर लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ पर जोर दिया कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने और किसी भी खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए बंदिशें मजीद सख्त की जाएं, ताकि लोगों की भीड़ को कम से कम किया जा सके। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि जारी लॉकडाउन में अवाम की सहूलियत के लिए देही इलाकों में भी तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखी जाए। बाजार में अगर आप जाके देखेंगे तो अब लोगों में इतना डर जो है वो वायरस के तई इतना नहीं रहा है, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात आती थी, अब वो चीज़ पुंछ में अगर आप देखेंगे वो टोटली ख़त्म हो गई। लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके चैनल से जो न्यूज़ चली थी तो मैक्सिमम लोगों ने जो है मास्क नहीं पहना था और एक्सक्यूज़ बता रहे थे अपना। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए जो ये नुकसानदेह हो सकती है, और खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे अगर ये मुगल रोड अभी तक तो बंद है, अगर खुल जाती है या जम्मू से ट्रांसपोर्टेशन शुरू होती है, अगर एक भी केस पॉजिटिव कोई पुंछ में जो है सामने आता है तो ये जो है इट विल बी लाइक अ बर्निंग फायर। लेकिन ये सारी चीज़ें इस वक्त देखेंगे बारिश में भी लोग इतना मतलब उत्तेजित हो गए हैं जैसे कोई ईद और दिवाली मनाई जा रही है। एक अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारा ब्लॉक साईं बाबा निगाली साईं बाबा ब्लॉक है, 14 पंचायतें वहाँ पर, 14 पंचायत के अंदर ना कोई वहाँ बैंक ब्रांच है, ना कोई एनटीएम ब्रांच वहाँ पर मौजूद है। और अगर वहाँ से लोग आएंगे, हर पंचायत का 100 आदमी तो ज़रूर आता है पुंछ के अंदर। जब वो 100 आदमी आएगा पुंछ के अंदर तो 1400 आदमी निकलेगा, और हमारे बैंक जितने भी हैं वो पुंछ बाज़ार के अंदर हैं, और जब वो बाज़ार के अंदर एंटर होंगे तो वो मैक्सिमम भीड़ हो जाएगी। कजाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में भी दरमांदा कश्मीरी तलबा ने मरकजी हुकूमत से वतन वापसी के लिए इंतजामात करने की अपील की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलाब जो कोविड-19 के नतीजे में जारी लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दरमांदा हैं, ने आज मौजूदा हालात में कहा कि वो गैर महफूज हैं, लिहाजा उनकी भारत वापसी के लिए सरकार इकदाम उठाए। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान में फंसे हैं। हम लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए भी कोई स्टेप ले, जैसे उन्हें बांग्लादेश जितने भी बहुत जगह है उन्हें घर लिया है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी कोई स्टेप ऐसा ले कि हम अपने घर जाए। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत वरीड है, हम लोग ये गर्मी बेयर नहीं कर सकते, इधर पे बहुत ज्यादा गर्मी है और इधर पे हम लोग अब ज्यादा सफर भी नहीं कर सकते। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने घर ले। हम लोग क्वारंटीन भी रह सकते हैं 14 दिन, जितने दिन आपको क्वारंटीन रखना है हम रहेंगे, लेकिन हमें इस गर्मी से प्लीज निकालिए, हम लोग ज्यादा बेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जितने भी पाकिस्तान में हैं हमें अपने घर लीजिए, हम पे कोई स्टेप लीजिए, कोई एक्शन लीजिए। हम लोग पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग कश्मीर के बच्चे हैं, हमें प्लीज कश्मीर दीजिए, हम पे कोई ऐसा स्टेप लीजिए ताकि हम भी अपने घर में जा सके। तो सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर पहली ट्रेन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आज सुबह पहुंच गई। इस ट्रेन में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के मुसाफिर रवाना हुए जो दीगर रियासतों में मजदूरी या किसी दूसरे काम की गर्ज से गए थे, ताहम मौजूदा लॉकडाउन की वजह से दरमांदा होकर यहाँ रह गए थे और हुकूमत की जानिब से 15 शहरों के लिए शुरू की गई खुसूसी ट्रेनों में से एक ट्रेन जम्मू पहुंची, जहां इंतजामिया की जानिब से इन लोगों के लिए पहले ही क्वारंटाइन मराकज कायम कर दिए गए हैं। देखिए, जो पहली पैसेंजर स्पेशल ट्रेन है 02425, ये दिल्ली से राइट टाइम चली थी
और जम्मू में हमने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर राइट टाइम से पहले 40 मिनट पहले तकरीबन 5:05 पे ये गाड़ी रिसीव कर ली गई है। पैसेंजर्स को एक एक करके उतारा जा रहा है, उनकी सारी डिटेल्स नोट की जा रही हैं, डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट्स नोट किए जा रहे हैं और सैम्पलिंग भी शुरू हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई भी केस ना रहा हो और मोर इम्पॉर्टेंटली हर तरह की प्रिकॉशन प्लेटफॉर्म पे ली जा रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं लोग पीपी किट्स वगैरह पहन के बिल्कुल जो चेकिंग है, टेस्टिंग है, वो पूरी विद ऑल दी मेडिकल इक्विपमेंट की जा रही है। अच्छी सर्विस है पर इनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन वहाँ पे वो प्रोवाइड करनी चाहिए और टेस्टिंग के बाद ही रिलीज़ करा। हाँ, टेस्टिंग सैम्पलिंग वगैरह ले लिया। नहीं, फंसे तो नहीं थे, प्रॉपर जॉब कर रहे थे वहाँ पे। तो 50 दिन हो गए जब से लॉकडाउन हुआ है, तो तब से है वहीं पे। बिल्कुल पहुँच पाएंगे। जैसे सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी है, स्टेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और सैम्पलिंग जो हो रही है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी दीगर रियासतों से गए लोग इस वक्त दरमांदा हैं, लेकिन इनकी वापसी का सिलसिला भी अब सरकार की जानिब से शुरू करने की कोशिश की जा रही है और आज बाज़ाब्ता तौर पर कई लोग जहां पर दीगर रियासतों से खुसूसी ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे, वहीं पर दीगर रियासतों के लोगों की वापसी का सिलसिला भी जम्मू रेलवे स्टेशन से शुरू हो गया है, जहां पर लोग आज एक अलग अंदाज में जम्मू से रवाना हो रहे थे और दीगर रियासतों से जम्मू पहुंचने वाले लोग भी आज नित नए अंदाज में उन लोगों का खैर मकदम करते नजर आए। मैं यहाँ पे पढ़ने आया था। मैं IIMC का स्टूडेंट हूँ और 1 साल से हूँ यहाँ पे और अब घर जाने का टाइम आ गया फाइनली। अब गवर्नमेंट हैज़ डन प्रोविजंस कि हम जा सके वापस, तो आई एम ग्लैडली गोइंग बैक होम। हाँ, इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे और काफ़ी देर से खड़े हैं, लंबी लाइनें हैं, तो मेरे को लगा कि चलो थोड़ा सा मनोरंजन किया जाए। गिटार, दैट्स द थिंग, गिटार हो, अकूस्टिक गिटार हो तो कहीं पे भी आप शुरू हो जाओ, तो लोगों को अच्छा ही लगता है ज़्यादातर। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर वाले इतने वरीड थे और आई एम वेरी थैंकफुल कि ये ट्रेन्स अब चल रही हैं। लोग जो स्टूडेंट्स और माइग्रेंट लेबरर्स जो सब स्ट्रैंडेड है, तो बहुत बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ट्रेन चल रही है अभी। अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बात है कि जब से ये फर्स्ट जनता कर्फ्यू हुआ था तभी से फंसे हुए हैं, उसके बाद से ट्रेन कैंसिल हो गई थी। नहीं, एक्चुअली दिल्ली का तो सभी को पता है कि वो रेड जोन में है, तो आई थिंक वहाँ से ज़्यादा सेफ यहाँ है, बट यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी हॉस्टल में, इस वजह से घर जाना है। अभी देखते हैं, घर जाएंगे उसके बाद। अच्छा तो लग ही रहा है ऑब्वियसली कि इतने दिनों बाद पेरेंट्स से मिलूंगी मैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के लेह ज़िले में भी छुछोत योगामा के लोगों ने आज ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहिरा कर नाराज़गी का इजहार किया। एहतजाजी लोग दीगर रियासतों से वापस लौटने वाले तलबा और ज़ायरीन को घरों के लिए रवाना करने की मांग कर रहे थे, जो लद्दाख पहुँचने के बाद क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। एहतजाजियों के मुताबिक इंतज़ामिया की जानिब से करगिल में बैरून रियासत से लौटने वाले लोगों को रेड जोन होने के बावजूद भी घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। ताहम लेह में इंतजामिया ऐसा नहीं कर रही है और क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी करने वाले लोगों को घर जाने की इजाज़त नहीं मिलती, जिस पर इलाके के लोग सरापा एहतजाज हैं। इधर इंतजामिया की 2 दिन के अंदर तमाम मामलात को सुलझाने की यकीन दहानी के बाद इन लोगों ने एहतजाज खत्म किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने आज अफसरान के साथ श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिमना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और शहर के दीगर बड़े अस्पतालों में कोविड-19 के बढ़ते खतरात से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस मीटिंग में सभी अस्पतालों में तिब्बी जांच और टेस्टिंग की सहूलियात में इजाफा करने और अस्पतालों में निज़ाम को मजीद फ़ाल बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर शाहिद चौधरी व महकमा सेहत के आला अफसरान भी मौजूद रहे। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोल ने इस मीटिंग के बाद आज लाल चौक, राजबाग, सोनावार, गोगजी बाग, रेडियो कश्मीर, जवाहर नगर समेत मुख्तलिफ डी वाटरिंग स्टेशनों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने बारिश के पेश नज़र शहर में जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर पीके पोल ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को हिदायत दी कि शहर भर में
ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पंप सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि भारी बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्द पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए और किसी भी तरह की खतरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के हमरा आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ड्रेनेज सर्कल व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कॉम्बिनेशन भी करना पड़ेगा, पहले आपके मेन होल का निकाल दिया, फिर दूसरी मशीन डाल दी, दूसरा वाला भी निकाल दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी के बावजूद शुरू किए गए तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इक्तिसादी हालत को सुधारने और मनरेगा व दीगर स्कीमों के तहत जारी कामों को दोबारा शुरू करने के लिए ब्लॉक हरमैन में काम शुरू किया गया है, जहां डीसी ने इन कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुतलका महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने लोगों पर जोर दिया कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से मुस्तफीद हों जो उनकी रोजी रोटी का जरिया बन सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल वानी ने आज मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल में नस्ब डी कंटेमिनेशन टनल का इफ्तिताह किया ताकि मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में दाखिल होने के दौरान मुलाजमीन और आने वाले दीगर लोग खुद को साफ पाक रख सकें। इस मौके पर डीसी के साथ एडीसी गांदरबल, म्यूनसिपल कमेटी गांदरबल के सदर, ईओ म्यूनसिपल कमेटी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद रहे। इधर जिला गांदरबल के अंदर कोविड-19 के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और इस इन्फेक्शन से ज़िले को पाक रखने के लिए म्यूनसिपलिटी ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जिसके लिए एमसी गांदरबल ने अपने हुदूद में आने वाले इलाकों में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल कर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव शुरू किया है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा आज सब जिला कंगन का दौरा किया, जहां उन्होंने कंगन के मुख्तलिफ इलाकों में अज़ खुद बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। कोविड-19 के दौरान इन इलाकों में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात के मुतल्लिक भी अफसरान ने डीसी को आगाह किया। उनने मज़कूरा इलाकों में लॉकडाउन के दौरान बिजली, पानी, राशन, ट्रांसपोर्ट और दीगर अहम सहूलियात की सप्लाई का भी जायजा लिया। इस मौके पर शफकत वानी ने सभी महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ इन इलाकों में अवाम को दरपेश मसाइल का तरजीह बुनियादों पर अजाला किया जाए। उन्होंने आज बात की हमारे नुमाइंदे सलीम वानी से। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल ने आज सब डिवीज़न कंगन का एक तफसीली दौरा किया, जिसमें बाबा नगरी, छतरगुल, कशनबल, आरी, गुरीपुरा जो एक विज़िट था आज दिन में, तो उसके हवाले से जो क्रेडिट स्टेशन हुसन में है उसका भी इसने तफसीली जायज़ा, इसके साथ साथ तमाम ऑफिसरान थे, एडीसी गांदरबल था, सारे ऑफिसरान थे। उसी हवाले से हम ये जानना चाहेंगे इस विज़िट का मकसद क्या है। देखिए, जहाँ तक आज की विज़िट के ताल्लुक से हमें आप पूछ रहे हैं, इसमें यह था कि हमने जो आज आपके सामने हम यहाँ पे यहाँ छतरगुल साइड में छतरगुल, पाइन, बाला, आरी, गुरीपुरा या उसके बाद बाबा नगरी, उसके बाद वुसन साइड से होते हुए कंगन साइड से होते हुए यहाँ सिंदर पहुँचे। मेन मुद्दा मकसद हमारा इस विज़िट का ये था कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है, काफ़ी दूर दराज इलाका है डिस्ट्रिक्ट का, और हमने जाना कि आज माह रमज़ान का महीना चल रहा है और लोगों को बेसिक फैसिलिटी दस्तियाब हैं, यानी कोई किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ राशन हो, LPG हो, पानी, पावर की कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो माशाल्लाह जो भी जहाँ पर भी हम गए लोग सेटिस्फाइड थे। बाय एंड लार्ज फैसिलिटीज़ जो थी हमारी पानी के हवाले से, पावर के हवाले से या LPG के हवाले से, राशन के हवाले से सारी फैसिलिटीज़ इंटैक्ट थी, इन प्लेस थी और किसी किस्म की भी कोई मुश्किलात नहीं है। मासवाए एक दो जगह पे पानी की कुछ शॉर्टेज का मसला हमारे नॉलेज में लाया और इसमें हम इंशाल्लाह कल मैंने वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो बातचीत करके वहाँ पे वो रिवैम्पिंग वगैरह जो भी होगी एक दो जगह पे वो हम एक दो दिन के अंदर करेंगे। उसके बाद अभी जो हम जहाँ पे ये खड़े हैं ये चिन्नर रिसीविंग स्टेशन है, इसकी भी एक बहुत दरीना मांग यहाँ के हमारे लोगों की रही है कि वोल्टेज के हवाले से वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो जाता था। यहाँ पे 10 MVA का ट्रांसफार्मर जो ऑलरेडी लगा हुआ था वो कैटर नहीं कर पाता था, उसके साथ साथ इसको अपग्रेड करके 6.3 MVA का एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल किया है और ये काम जैसे आपने देखा ये इसका 95% काम कंप्लीट है। अब 2-4-5% का काम जो इसका पेंडिंग रहता है ये भी 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा और इंशाल्लाह इसको हम 3 दिन के बाद इसको हम ये चार्ज कर देंगे और ये जो इलाका हमारा है इसको काफ़ी एक रिलीफ मिल जाएगा वोल्टेज के हवाले से या पावर शट डाउन के हवाले से। अब देखेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बोला है कि लॉकडाउन के हवाले से वो डायरेक्शंस दे देंगे
और 18 से पहले होंगी। जैसी डायरेक्शंस होंगी हमारा ज़िला भी उन्हीं डायरेक्शंस का पालन करेगा और इंशाल्लाह ठीक ठाक होगा सब कुछ। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में एक्सटेंशन का जो एडवाइजरी बाहर से आएगी उस पर अजाला हो जाएगा और जो गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो मुश्किलात है वो सारे हल हो जाएंगे आने वाले वक्त में। कैमरामैन मजीद के साथ सलीमानी, चन्नर, गांधरबल। हालिया बारिशों और शदीद सालाबारी की वजह से बाग मालिकान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चेरी के कारोबार से वाबस्ता लोगों को भी जहां मौसम की मार पड़ी तो वहीं लॉकडाउन की वजह से भी चेरी की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई। इधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने हमारे नुमाइंदे सईद रऊफ से आज बात करते हुए कहा कि चेरी का कारोबार करने वाले लोगों को लॉकडाउन के मद्देनजर कुछ हद तक राहत पहुंचाई जाएगी। अगर हम कश्मीर के मौसम की बात करें, यहाँ के हालातों की बात करें और यहाँ के अभी कोविड-19 के हवाले से बात करें तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी मुतासिर हो रही है, क्योंकि कुछ जो मेवाजात हैं, चाहे हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, चेरी की बात करें, वो तैयार है मार्केट में लाने के लिए। तो किस तरह मार्केट में पहुंचाई जाएगी इन हालात में जहां पे सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजामात इन्होंने किए हैं चेरी के हवाले से, खासकर मार्केट में पहुँचाने के लिए। जो स्ट्रॉबेरी की बात है, स्ट्रॉबेरी में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा यहाँ पर हमारे स्टॉक्स नहीं होते हैं। 300-400 टन के करीब होता है, ये गुसू हरवन साइड में आता है। वो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ जो लोकल परिमपुरा मंडी है नरवाल की, वो उनका ज़्यादा टाइम दिया जाए तो उसी में वो सेल आउट हो जाएगा। अब चेरी का इशू है, वाकई चेरी तो लगभग 13,000 मीट्रिक टन के करीब है। तो उसमें हमने 2-3 मीटिंग्स ली है, तो उसमें हम सोच विचार कर रहे हैं। एक तो 5,000 मीट्रिक टन जो डबल चेरी होता है वो कैनिंग यूनिट्स में चला जाता है। तो अब कैनिंग यूनिट्स के जो उनके ओनर हैं उनसे हमने मीटिंग की, तो उनका ये कहना है या मानना है कि हमें अलाउ किया जाए, हमारे ऑपरेशंस को, हमारी फैक्ट्रीज़ को अलाउ किया जाए, हम प्लांट को चलाएं और इसको प्रोसेस करें। वो हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ टेकअप किया है कि इंशाल्लाह हम उनको परमिशन देने जा रहे हैं कि वो ऑपरेशन करें ताकि 4-5 हज़ार मीट्रिक टन उसमें कैन हो जाए डबल चेरी का। बाकी जो ये चेरी रहता है मिश्री वाला, मिश्री हम बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि इस साल मुंबई, अहमदाबाद या दूसरे ये बेंगलोर नहीं जा पाएगा कोविड की वजह से। कोशिश रहेगी कि नॉर्थ इंडिया, चाहे आज़ादपुर मंडी है, पंजाब है, जयपुर है, उन इलाकों में चला जाए और उनमें इसकी मार्केट हो जाए। तो इसमें इस साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कोई रिलीफ देने की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में है या पैकेजिंग मटेरियल में। डॉक्टर साहब, ये भी शिकायत आ रही है कि जो आपका पेस्टिसाइड है, एक तो नेक्सस चल रहा है इसका, दूसरा ये कि जो मार्केट में अभी अवेलेबल है वो एक्सपायर है। तो क्या लोग उनको इस्तेमाल करें, फ्रूट ग्रोवर्स इनको इस्तेमाल करें, या उनके लिए डिपार्टमेंट ने कुछ और इंतजाम किए? हर एक शहरी की, हर एक ग्रोवर की, हर एक फार्मर की एक फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद भी चीज़ों का जायज़ा ले। कोई मेडिसिन लेना है तो उसका डेट देखना है, कोई मेडिसिन लेना है तो उसका वोचर बिल देना है, कोई मेडिसिन लेना है तो डीलर का रजिस्ट्रेशन देखना है। ऐसे हम किसी दुकान से, किसी वेंडर से, किसी घर वाले से, किसी रेडे वाले से या किसी मूविंग गाड़ी से नहीं लेना चाहिए ना वैसी चीज़। ये दवाई है, कल ख़राब निकलेगी तो किसको पकड़ेंगे? अगर कोई मूविंग, कोई वैन वाला बेचता है कोई दवाई, हम उसे नहीं लेनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट देखना चाहिए वाकई कोई वो रजिस्टर्ड डीलर है कि नहीं है। तो हर एक कोशिश करनी चाहिए कि रजिस्टर्ड चीज़ खरीदनी चाहिए, बिल देनी चाहिए। बाकी अगर इनको कोई शिकायत लगती है, कोई प्रॉब्लम कहीं से लगती है, हमारे एचडीओज़, हमारे चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर्स फील्ड्स में हैं, उनसे राब्ता कायम करके उनकी नोटिस में लाए। हम सैम्पलिंग करते हैं, हम सैंपल भी उठाते हैं। जहाँ भी हमें कोई लगेगा कोई नाकिस है, उनके खिलाफ हम बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें डिजिग्नेटेड डायरेक्टरेट भी है, इसमें एनफोर्समेंट के वो भी देख रहे हैं, उनके डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स में बैठते वो भी देख रहे हैं। एक बड़ा अमला होता है जो देख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सब स्टैंडर्ड और किसी चीज़ को यहाँ बर्दाश्त करेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा लास्ट में कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रूट के हवाले से। एक तो स्कैब के हवाले से, स्कैब लग जाती है तो क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? कोविड की वजह से कोई दवा पाशी स्किप हुई या कोई वेदर की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, उसमें हमने ग्रोवर्स को थोड़ा मॉडिफाइड जो ये शेड्यूल था, सुपर शेड्यूल, उसमें थोड़ा चेंज किया। उसमें यही हम कहते हैं कि अगर 5% से ज़्यादा स्कैब है, उसमें ट्राइफ्लैक्सोट्रोबिन 25% प्लस टोबैकोनोजोल 50%, ये 75 WG होता है, ये 40 ग्राम डालना है 100 लीटर पानी में और इसका छिड़काव करना है। या दूसरी दवा पाशी है ज़ाइनिब 68% प्लस हेक्साकोनोजोल 4%, ये भी 72 WP है, ये 100 ग्राम डालना है 100 लीटर पानी में, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। या तीसरी दवा पाशी मैट्रियम 55% या पायरो कोलोस्ट्रोबिन 5%, ये 60 WG, ये भी 100 ग्राम डालना है 100 लीटर पानी में, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। या मैट्रियम है, ये मैट्रियम तो मैंने बोला, या तो डोडीन है 65% WP, ये 60 ग्राम डालना है
100 लीटर पानी में, या है दूसरा डोडिन 640 SC, ये भी हम 90 ml डालते हैं 100 लीटर पानी में, इसका छिड़काव कर सकते हैं, इसके बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एफिकेसी बढ़ाने के लिए हमें स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए, एडजुवेंट का इस्तेमाल, लेकिन डोडिन के साथ ये नहीं मिलाना चाहिए। और आपस में जब दवा पाशी करेंगे 2 दवा पाशियों के दरमियान गैप रखना चाहिए, इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, और एक दवा पाशी को बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। जिला बडगाम में भी कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक होने के बाद कई इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया और बैरूनी रियासत दरमानदा लोगों की वापसी के साथ साथ जिले में क्वारंटीन किए गए लोगों की भी निगरानी हो रही है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बडगाम के मुताबिक हालात से निमटने के लिए इंतजामिया ने पहले ही जिले सतह पर मुख्तलिफ हिस्सों में कायम किए गए क्वारंटाइन मराकज़ में तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब रखी हैं। उन्होंने बात की हमारे नुमाइंदे अशरफ डार से, ये खुसूसी बातचीत देखी। बात कोविड-19 की कर रहे हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है BMO बडगाम रैना साहब। इनसे हम जानेंगे कितने क्वारंटाइन सेंटर्स बडगाम में रखे गए, खासकर ब्लॉक बडगाम में, और किस तरह की फैसिलिटी उन क्वारंटाइन सेंटर में हेल्थ के हवाले से रखी गई। जी BMO साहब, किस तरह की फैसिलिटी आपने जो है जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स आपके ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो किस तरह की फैसिलिटी आपने मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर रखी है? जो मेरा ब्लॉक है इसमें तकरीबन आते हैं 8 के करीब जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स आते हैं जो हमारे ब्लॉक में आते हैं, मगर जो आजकल जिन क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे जो लोग रहते हैं जो हमने क्वारंटाइन किए हुए हैं वो है मीरान में 13, इवोक्स में 3, गर्ल्स हॉस्टल में 46 और JN में 102, जो आज की डेट में है। टोटली बनते हैं 164। इन जगहों जहाँ पर हमने ये क्वारंटाइन किए हुए हैं वहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटी हमने फराहम कर रखी है DC बडगाम साहब ने। तो वहाँ पर हर किसी को खाना पीना वगैरह, बाथरूम की फैसिलिटी, हर कोई फैसिलिटी होती है। अगर मेडिकल टीम्स हमने रखी है, अगर किसी को भी किसी भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है वो टीम्स, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल होता है। ये हमारे पास कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर्स में आपने रखे, जिनको क्वारंटाइन आप कर रहे हैं, तो वहाँ से वो खुद लेकर, आज भी सुबह हमारे पास ये शिकायत आई कि कुछ ऐसे लड़के हैं जो सुबह गए हैं मेडिकल शॉप, वहाँ उन्होंने खुद दवा लाई है, तो ऐसी कोई शिकायत आपके पास है? नहीं, जो हमारी मेडिकल टीम है हमने उसके लिए एक डिजिग्नेट करके रखी हुई है एक मेडिकल टीम, वो सुबह भी जाती है वहाँ पर और शाम को भी जाती है। जो भी उनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है वो हम उधर ही उनको, चाहे दवाई की सूरत में या मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो हम उधर उनको फराहम करते हैं। जो आप शिकायत करते हैं कि आप लोगों के पास शिकायत आई है, मगर ऐसे हमारे पास ऐसी शिकायत कोई नहीं है, फिर भी हम देखेंगे अगर कोई ऐसा कोई मसला हो गया होगा हम उसको एक्शन लेंगे और इन फ्यूचर रिपीट नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो। अगर हम बात करें आपके जुरिडिक्शन में जितने PHCs आते हैं, तो हमारे पास ये भी शिकायत है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास मास्क्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है। खासकर हमने PHC नस्लापुरा में हमने देखा वहाँ पर डॉक्टरों की इस चीज़ की कमी है। मैं आपकी वजह से ये कहना चाहता हूँ कि हमने आज तक इस वक्त जो अवेलेबल हमने फैसिलिटीज़ रखी हैं, हमारे पास ट्रिपल लेयर मास्क 10,000 के करीब, N95 45, ग्लव्स हैं 5,000 के करीब हमारे पास हैं, PP किट 96 है, गवर्नेंस है 130 और सैनिटाइजर हमने 250 के करीब इस वक्त अवेलेबल हमारे इस हेडक्वार्टर पर है। इसके अलावा हमने हर सब सेंटर को और हर PSC और NTPSC को ये सारी चीज़ें फराहम कर रखी हैं। चले नाज़रीन, ये थे हमारे साथ BMO बडगाम, जिनका ये कहना है। हमारे पास भी कुछ ऐसी शिकायतें आई थी कि लड़के जो है क्वारंटाइन सेंटर से निकल के जो खुद अगर उनको मेडिकल कुछ ज़रूरत होती है तो वो खुद जाते हैं। तो ये BMO साहब बता रहे थे कि ऐसे हमारे पास कोई शिकायत नहीं, मगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायतें हैं तो हमने कोशिश की कि इसके पास वो शिकायतें पहुँचाएँ ताकि ऐसा दोबारा ना हो जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे महकमे हैं जहां मुलाजमीन आज भी अपनी खिदमत अंजाम देने के बावजूद कई माह से, यहां तक कि कई बरसों से तनख्वाहों से महरूम हैं। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन करान सर्विस करान जनाब वोनमुत प्राइम मिनिस्टरन कह तह बंद, यानी मोदी साहबन, मगर पत्म 3 रेतों पे तनख्वाह कुनी 500 मुलाजिम, दरबदर न और सर न जनाब योर अपील करान सेंट्रल गवर्नमेंटस, यह गो कर्जदारन हूँ हाल, यह क्या कोर सुबह कर्जदारन तो गोस यह तनख्वाह गन वागुजार। काल पे तनख्वाह पेंडिंग सरकार ये जनाब तनख्वाह बंद मार्च पे तो मार्च बे गो ब्या रेत यह पतम तो यह सर चाव 3 रेत। अला हुकाम नश क्या वन गरा वन यह गई फाइल, यह गई परमिट डिपार्टमेंट, गरा सर वन
मन अलबत् सर वन तो मगर कह मैसेजा कि तनख्वाह क्या गई 500 मुलाजिम गरीब तो अस सोरे अथ पे बच्चे तक बेमार दवा पोस अहन बहुत परमिट तो बहुत 63 मज लोगमुत अपील कर सेंट्रल गवर्नमेंटस यह वन सेंट्रल गवर्नमेंट अस त्रो हु फंड यह फंड अन कुन तनख्वाह कह पोस मूद वनकस गुरबत तुलान सख 500 मुलाजिम जम्मू टू श्रीनगर तो अस गोस तनख्वाह तो बे जनाब गई परमिट इत हर कंस पेंशन इथे पे गो सर अस पेंशन। सब जिला बनिहाल में कायम जम्मू कश्मीर बैंक लॉकडाउन के बावजूद भी वाहिद वो बैंक है जो आए रोज एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। बनिहाल में जम्मू कश्मीर बैंक के साथ अगरचे हजारों अकाउंट होल्डर्स जुड़े हैं, ताहम पुलिस और बैंक इंतजामिया के ताउन के साथ सभी लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं, जिस पर मकामी लोगों ने आज बैंक हुकाम की सताइश की। 5:30 बजे तक ये ऑनगोइंग चलता रहता है और मैं इनको खराज तहसील के तेज करता हूँ और इस बैंक को खास तक जिसमें 70,000 से जायद जो अकाउंट्स है, तो ऐसे कोई ऐसा दूसरा कोई बैंक नहीं है जो इतना लोड उठाएगा। और आपको सीधा से पता है जितनी सिक्योरिटी यहाँ लगी है ये किस लिए लगी है, यहाँ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए और ऊपर भी सोशल डिस्टेंस है। और हम यहाँ मैनेजर साहब के और इनके ये हजरात जो हमारे एसएचओ साहब है, जो पुलिस हमारे यहाँ है, सोशल डिस्टेंस भी मस्त है और हमें हमारी लाइफ भी मस्त है और काम भी मस्त है और इनको हम बहुत स्टेट गवर्नमेंट यूटी ऑफ जे जो है इसका भी जो है हम बैंकर्स टू स्टेट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है, तो गवर्नमेंट कंपनी भी है और शेड्यूल्ड बैंक भी है, तो ये चीजें हैं। इसकी वजह से यहाँ पे रश ज्यादा हुआ और यहाँ पे मुझे भी सुनने में आया कि कई अखबारों में किसी एक लोकल पेपर में है कि यहाँ पे जो है ये खराब है। इसकी मैं डिटेल आपको देता हूँ। यहाँ पे एवरेज जो है लॉकडाउन पीरियड में 7,98,150 रुपए की एवरेज ट्रांजेक्शन हो रही है पर डे। मीनवाइल हमारा क्या है कि 3 एटीएम और चलते रहते हैं, क्योंकि इतने कस्टमर्स को एक एटीएम से फीड करना इजी नहीं है, तो इसमें कैश भी डालना है। या कभी कभार क्या होता है कि अगर छुट्टियां 2-3 आ जाती हैं बीच में, कभी कभार अनफॉर्चुनेटली छुट्टी के दिन कैश इसमें खत्म एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें राशि ज्यादा है, तो बाकी कोई मसला नहीं है। बोनियार बारामूला में मकामी पोल्ट्री ताजरों ने शिकायत की है कि लॉकडाउन के दौरान सख्त बंदिशों की वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है और इस दौरान इंतजामिया की जानिब से उन्हें कर्फ्यू पास अजरा नहीं किए जा रहे हैं। इन ताजरों के मुताबिक अगरचे वो पोल्ट्री के साथ साथ अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहुंचाने में मसरूफ हैं, ताहम इंतजामिया की जानिब से उन्हें अजरा किए गए कर्फ्यू पासेस पर गाड़ियों के नंबरात दर्ज नहीं किए गए, जिसके लिए उन्हें पुलिस इंतजामिया से इजाज़त लेनी पड़ती है। उन्हें ACR बारामूला से दोबारा कर्फ्यू पास अजरा करने की अपील की ताकि ज़रूरी खिदमात की अंजाम दही के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लिखित पे तम चीफ साहब लिखित ACR तो पत दित मे तम तौर कार्ड बन कार्ड बे दित बहुत पोल्ट्री डीलर अमिस वो व्हीकल नंबर लिख दित व्हीकल नंबर कि लिखुन नील तुम वो अगर पोल्ट्री डीलर कॉकर आन या फीड आन या मेडिसिन आन या कह चीज आन आनो नखन पे कहें गाड़ सत हेको कह चीज सरित फिर भी उसने ऐसे नीचे बात करके बोला आप जाओ, हमने जो हमको जो लिखना है वो लिखा है हमने। वन तुम वो सर क्या करो इसका ताउन लग क्या करो। मौसम बहार के आते ही खाना बदोशों से जो कि जम्मू सूबे के साथ साथ वादी कश्मीर के बालाई इलाकों की तरफ हिजरत शुरू कर देते हैं और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ अब वादी कश्मीर से भी बालाई इलाकों का रुख करने वाले खाना बदोश जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से होते हुए पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। ताहम इन लोगों ने शिकायत की है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही है। हालांकि इंतजामिया इन लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है, इसके बाद इन्हें आगे जाने की इजाज़त मिलती है। ताहम संगीन सूरत हाल में भी ये लोग माल मवेशी के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए, मगर इंतजामिया से शिकायत करते नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर हम किसी जगह में रोका नहीं है, सिर्फ चेकिंग करते हैं मशीन से, बाकी कोई नहीं रोका शोका हमको। हाँ, गवर्नमेंट ने हमको क्या मार दिया, हमने भूख से मर गया।
बारामूला जिले के पटन में गुज़श्ता दिनों पानी की शदीद किल्लत या आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हुए लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया था। इलाके में बने फिल्ट्रेशन प्लांट में खराबी की भी खबरें लगातार सामने आ रही थी और इन लोगों ने कई सवाल महकमा PHE पर उठाए थे। मुतलका महकमे के अफसरान इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं, बात की हमारे नुमाइंदे राही निसार। पानी के बारे में जो हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि रोज़ मरोज़ यहाँ पे अगर हम पूरे एरिया की बात करें तो पानी के बारे में हाय हायकार मचा है। उसी हवाले से अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन प्लांटों की भी बात चली, चाहे कि फिल्ट्रेशन प्लांट अभी तक यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उस हवाले से इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कंसर्न जी मरीज साहब, इनसे जानेंगे कि क्या मसला है और क्या अभी तक फिल्ट्रेशन प्लांट पे काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट को जो इस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट इसमें टंगमर्ग में हमने बनाया हुआ है, उसकी रिमेम्बरिंग का काम चल रहा है। इंशाल्लाह 70% काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ईद से पहले उसमें फिल्टर मीडिया डाल के हम इसको फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू करेंगे। हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम बाकी रह गया है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी करके हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके इसको चालू कर दें। कि बहुत सारे इलाकों से अभी भी शिकायतें आ रही हैं, कहीं कह रहे थे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे अगर हम मेन पटन की बात करें कह रहे कि जो भी पानी आ रहा है गंदा पानी आ रहा है वहाँ से। तो इस वक्त क्या इमीडिएट स्टेप्स हमें उठाने चाहिए उस बारे में? देखिए फ़िलहाल हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है और जो हमने इस वक्त सबसे पहले हम पानी को अपने फिलाकुलेटर के थ्रू रेगुलेट कर रहे हैं इसमें, और उसमें हमने अलम की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि इस वक्त बर्फ़ पिघल रही है, इसकी वजह से टर्बिडिटी बढ़ गई है नालों में, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी में फ़र्क कंटिमिनेशन हो रही है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो इसको ब्लीचिंग हम इसको SRO में कर रहे हैं, दूसरा इसमें हम अलम मिक्स कर रहे हैं इस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट पे। जल्दी से जल्दी ये ईद तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने मोबिलाइज किया है। इसका फिल्टर मीडिया लाने में थोड़ी आज रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हैम्पर हो रहे हैं हमारे काम, और ये फिल्टर मीडिया गांधरबल से लाना है। तो एज़ एंड व्हेन हमें परमिशन मिल जाएगा DC साहब से तो हम इंशाल्लाह जल्दी कर देंगे। बात करें कि बहुत सारे जो मैंने पहले भी कहा इलाके, जिसमें अंदरगाम की बात करें, बरन की बात करें, चाहे कि जो ऊपर हमारे इलाके इन एरियाज की बात करें, पानी का जो इस वक्त है कम आ रहा है। कहीं कहीं पर लोग कह रहे हैं कि अगर हम मेन पटन की बात करें, कोई कह रहा है कि पानी आ ही नहीं रहा है, तो उनके लिए क्या अभी है? सबसे बड़ी बात है कि पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त जो है, जहाँ तक इंदरगाम का मसला है, उस फीडिंग मेन पे हमें पावर हमेशा अक्सर ऑफ एंड ऑन कट रहता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि मैकेनिकल वाले वहाँ पावर न होने की वजह से पानी जब हमें नहीं चढ़ पाता है, तो किसी किसी एरिया में हमें वहाँ प्रॉब्लम कभी कभी होती है। लेकिन जहाँ तक बाकी एरिया का सवाल है, मसला ये है कि पानी को इस वक्त आम लोग मोटर यूज़ कर रहे हैं। उस मोटर के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि कुछ एरियाज़ में पानी ज़्यादा जाता है और कुछ एरिया हमारे ड्राई अप रह जाते हैं। इसलिए आपकी वसासत से हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो मोटर लगाना बंद कर दें, ताकि रेगुलेटरी हर इंसान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पानी और हम पानी सबको बराबर दे सकें। और इस वक्त मोटर सिस्टम जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे यहाँ के जेई कंसर्न मरीज साहब, जिन्होंने बता दिया कि पानी में इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट पे अभी तक 70% काम मुकम्मल हो चुका है, बस चंद ही दिनों की बात है तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट चालू हो जाएगा। जो फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लोगों की बहुत सारे टाइम से डिमांड है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया जाए, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल गंदा आ रहा है। तो ये खुशी की बात है कि कुछ ही दिनों में अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट चालू हो जाएगा और यहाँ के लोग साफ पानी पिएंगे। वही मैं बात करूंगा कि जो इन्होंने लोगों से दरखास्त की कि बहुत सारे लोग इस वक्त भी मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने बागों में पानी लगा रहे या कहीं पे पानी लगा रहे। तो लास्ट में इनकी भी ये और हमारी भी ये आप लोगों से दरखास्त है कि इस पानी को ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि ये पानी किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो इस पानी को ज़ाया ना करिए, इस उतना ही पानी खर्च किया जाए जितना पानी आपको ज़रूरत है। मेरा निसार गुलिस्तान है उसके लिए पटन से। मौजूदा लॉकडाउन की वजह से कई अहम शोबे मुतासिर हुए हैं, जिस दौरान अहम मेवा सन्नत और इससे वाबस्ता लोगों को लाखों रुपए का अब तक नुकसान उठाना पड़ा है। दीगर अजला की तरह जनूबी ज़िला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में भी मेवा सन्नत से वाबस्ता लोगों को उस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जब ट्रांसपोर्ट की भी अदम दस्तयाबी और सख्त बंदिशों की वजह से कोल्ड स्टोर्स में रखा गया हज़ारों टन सेब इस वक्त ख़राब हो रहा है। सेब कारोबारियों के मुताबिक स्टोर्स का भारी किराया अदा करने के बावजूद भी इनका रोजगार मुतासिर हुआ है और अब सूबाई इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील कर उन्हें खुसूसी रियायत देने की अपील की गई है।
हुआ कोविड-19 का मसला हुआ, इससे जो है बहुत ही नुकसान, ये नुकसान लगभग 8-10 साल में पूरा हो जाएगा, इतना नुकसान हुआ एक किसान का। अब ये हमारी गुजारिश है खुसूसन जम्मू कश्मीर बैंक से, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक एक वाहिद अदारा है जिसने बार बार जम्मू कश्मीर के किसानों को मदद की है। अब उनसे हमारी यही गुजारिश है कि इस मसले की तरफ ध्यान दे और इसमें अपना रोल और किरदार अदा करे। अभी मुझे लगता है 10-20 बंदे का हार्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान होने वाला है जो कि बर्दाश्त से बहुत बाहर है। अब हमारी मोतबाना गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से, अगर कुछ हो जाए तो कुछ ना वो जल्द अज जल्द इन किसानों के लिए किया जाए। माल त्रोमुत, माल वारिया द्रुग रेट त्रोमुत स्टोरन मज, अत मालस गो नुकसान काफी। स्टोर किराय तन अत मालस वनकस कि स्टोर ग्रोर घर वलिस पेट हथ तथ वनकन 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये पेट हथस। स्टोर किराय खसान खर्चात ये खसान 3 लाख रुपये, तमिस तथ पेट हथस स्टोर क़ीमत तह पेट हुंद क़ीमत तह डब क़ीमत तह माल त्रित इन खतर अड़ किसान गमित तैयार। अगर वन DC साहब या गवर्नर साहब फ्रूट एसोसिएशन अत मुतलिक क्या कर स्टोर वाले कत कर सहूलियत करन क्या स्टोर किराय बराबर अत गन क्या अत करतन क्या कत अत अगर कंसेशन क्या स्टोर वाले तून JK बैंक तून बाग वाले तून माल हेन वल गई अत मज खसारस मज क्या वनकन जन हार्ट फेल तन अत मज गमिस जन पेट हथ ओमुत 6-7 लक्षन वोतुस योत तमिस तथ 1 लाख रुपये वनकस हजरत स्टोर किराय 2.5 लाख 3 लाख रुपये खसान। अत मज अगर हार्टिकल्चर या DC साहब या गवर्नर साहब अत मुतलिक कत कर JK बैंक अत कत कर अत मज सहूलियत वातन लुकन तो लुकन गई सहूलियत। इधर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां ने महकमा हॉर्टिकल्चर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कोल्ड स्टोर एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स को लॉकडाउन के दौरान राहत पहुंचाई। एसोसिएशन के मुताबिक लॉकडाउन और सख्त बंदिशों के दौरान उन्हें मुश्किलात पेश आ रही थी, जिस पर उन्होंने मुतलका हुकाम से मुशावरत कर रियायत की अपील की और कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन को 1 माह तक चार्ज न देने की छूट दे दी, जिससे वो किसी हद तक नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। वहीं फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने की अपील की ताकि वो अपनी माली हालत को मुस्तहकम कर सकें। कि इस साल जो लॉकडाउन की वजह से हमारे ग्रोरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो भरना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे CS स्टोर्स एसोसिएशन है, उनके साथ कहीं मीटिंगें की, जिसके बाद उनके साथ ये फैसला हुआ है कि ग्रोवर से 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जिससे थोड़ी बहुत जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनको राहत मिली है। CS स्टोर्स एसोसिएशन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर सब उनके मशकूर और ममनून हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र दीगर कई अहम तंजीमें और फलाही इदारे लोगों की मदद करने आगे आए हैं और इधर आलमी वबा कोरोना के दौरान खालसा एड तंजीम भी संगीन सूरत हाल में मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों में समाजी कामों में मसरूफ़ रहती है। दीगर रियासतों की तरह खालसा एड इस वक्त जम्मू कश्मीर भी पहुँच चुकी है और इसके कारकुन वादी कश्मीर में भी अब पहुँच कर इंतज़ामिया की मदद करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया को जम्मू कश्मीर के अंदर खालसा एड की जानिब से हिफाजती किट्स फराहम की गई। जैसे कि आपने बताया, कोरोना वायरस का एपिडेमिक जो चल रहा है, यहाँ से खालसा एड फर्स्ट डे से अपने अपने इलाकों में ये लगी है, तो हमने भी उसी कड़ी के अंतर्गत हमने पहले जम्मू में, पंजाब में, दिल्ली, राजस्थान, हर जगह जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हमने वहाँ पे PPE किट्स, बॉडी सूट्स वगैरह सप्लाई किए हैं, मास्क और सैनिटाइजर सप्लाई किए हैं। जम्मू में भी हमने काफ़ी जगह पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सारे हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर्स में ये सप्लाई किए हैं। उसी के चलते आज हम यहाँ पर IG कश्मीर सर के पास आए हैं, जहाँ पे हम उनको ये PPE बॉडी सूट्स हैंड ओवर करेंगे। उसके अलावा हम डायरेक्टर हेल्थ सर, ये खालसा एड की तरफ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है खालसा एड, तो हम यहाँ पे पहले भी कश्मीर जोन की बात करें तो हमने 2014 फ्लड्स में भी यहाँ पे सेवा की थी। उसके बाद जब यहाँ पे आपने सुना होगा साल पहले जब ये कश्मीरी स्टूडेंट स्ट्रक हो गए थे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये 1000 के करीब किट्स हैं, ये हम
IG कश्मीर सर को हैंड ओवर करेंगे और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस। जैसे बताया राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब से लेके अब तक हमारी टीम है जो पंजाब में हमारे हेडक्वार्टर्स है। हमने जैसे बताया राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब से लेके अब तक हमारी टीम है जो पंजाब में हमारे हेडक्वार्टर्स है, अंडर द सुपरविजन ऑफ अमरप्रीत सिंह डायरेक्टर है जो हमारे एशिया पैसिफिक के। हमने फर्स्ट डे से ही लोगों की सपोर्ट के साथ ये काम। पहले हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की, आप उसको बड़ा थॉरली फॉलो करें। इसमें कोविड के बचने के लिए सबसे जो प्राइम चीज़ है वो हम अपने अवेयरनेस ला सकते हैं। उसी के तहत जितना भी हम अवेयर होंगे हम इस डिजीज़ को सब मिलके एक भाईचारे के रूप में हराएंगे। दीगर फलाही इदारों की तरह मुरव्वत चैरिटेबल ट्रस्ट भी मौजूदा हालात में आम लोगों के साथ इंतजामिया के लिए भी राहत का सामान बनकर आया है और कोविड-19 के नतीजे में जारी लॉकडाउन के बीच ट्रस्ट हजारों लोगों तक ग़िज़ाई अजनास पहुंचा रहा है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों के मुताबिक मरहलवार तरीके से वो इन हालात में गरीब और मुस्तहिक अफराद तक राशन व दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी को मुमकिन बना रहे हैं। वहीं ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने आवाम से भी मज़ीद ताउन की अपील की ताकि माह रमज़ान में मुस्तहिक अफराद तक ग़िज़ाई अजनास पहुँचाई जा सके। तो इंशाल्लाह हमने 4 फेज़ ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। हम वो जो किट्स हमने बनाए 4 फेज़ के वो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये हम 5वां फेज़ कर रहे हैं। तो ये 5-6 दिनों में ये भी हम कंप्लीट करेंगे। ये जो हम किट दे रहे हैं ये हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो इसके हकदार है, यानी कि हम गरीबों को देते हैं, मिसाकिन को देते हैं। जो अभी जो देख रहे हैं आप, जैसे ऑटो वाले हैं उनको नहीं है, सेल्समैन हैं, ड्राइवर्स हैं कुछ, तो इनको हम सबको हम देख रहे हैं। मोहल्ले पे मोहल्ले हम जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट हम जा रहे हैं, हर जगह हम पहुंच रहे हैं। और हम अब रिक्वेस्ट करते हैं पूरे आवाम से, हमें डोनेशन की अपील हम करते हैं, जितना डोनेशन है तो मुरवत सेंटर को ही दें। देखिए इंशाल्लाह ईद तक हम और किट रेडी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये ईद तक की ईद का ही हम ये कर रहे हैं। 5वां फेज़ हमारा ये ईद का ही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बलहामा श्रीनगर में गिर खूल नहर की मुरम्मत और बहाली में ताखीर की पर तशवीश का इजहार किया। पार्टी लीडर एहसान परदेसी ने नहर के काम में इंतजामी की सुस्त रवि पर भरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे नहर से आने वाले पानी को हज़ारों की आबादी वाले इलाके के लोग आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताहम साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से नहर ब्लॉक हो चुकी है, जिससे काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ा है। एहसान परदेसी ने महकमा आबपाशी व फ्लड कंट्रोल से अपील की कि गिर खूल नहर बलहामा श्रीनगर में जल्द मुरम्मत का काम मुकम्मल कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए ताकि हज़ारों कनाल ज़री अराजी बर्बाद होने से बच जाए। सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हल्का बालामा है, एक गिर कुल थी वहाँ पे, जो कम से कम बालामा के लोग जो एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे उनकी इकनॉमी जो है काफ़ी डिपेंड रहती है, जो खुद कफील है अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में वहाँ पे, वो गिर कुल जो है तकरीबन मुझे लगता है कि 6-7 हज़ार कनाल लैंड की कल्टीवेशन में मदद करती थी उनको। 2014 के सैलाब में जो सैलाब आया था, 2014 के बाद जो है वो काफ़ी मड उसमें जमा हो गया था, जिससे वो गिर कुल जो है वो चौक हो गई थी। तब से अभी तक वो गिर कुल जो है बंद पड़ी हुई है, चौक पड़ी हुई है। और जो बालामा के बाशिंदे जो वहाँ के हैं, जो उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो थी वो रुक गई हैं। जो भी ज़िला पुलवामा के चंदपुरा इलाके में मकामी आबादी को पीने के पानी की किल्लत से मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। चंदपुरा इलाके में अगरचे मकामी आबादी के लिए साल 2011 में एक वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई, ताहम वाटर सप्लाई स्कीम का काम 9 बरसों के बाद भी तशन तकमील है, जिससे इलाके की एक वसी आबादी पानी की किल्लत से परेशान है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाके के लोग गुज़श्ता 9 बरसों से आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बावजूद इसके इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम को मुकम्मल नहीं किया जा सका और मुतलका महकमा टस से मस नहीं हो रहा। चंदपोर पे रोजान चंदपोरी रोजान तहसील सोन राजपुर डिस्ट्रिक्ट पुलवोम सोन ये गुजारिश अ गंद आब पकान यपर नमन पाइपन वनकन तुम लॉकडाउन वनकन ये नबर बनान नेरुन कह बमर मजबूरी गई ये जमा कह लूख ये गाम 2010 मज ये टैंकी गम चालू यह लज बने सह टैंकी कंप्लीट सह टैंकी मगर आब तक खाड़ान कहें न तथ पाइप त्रा गामन दोन तो न तम त्रा काम हफ्त 5 दह लगे तथ खाली 5-6 दह लगे तथ अ तरह समझ ये आज गई 10-12 वरी गई अत बनमिस अत कुन क्या तवज्जो दिन
वो बह गुजारिश कर तुंद वसात सम PHM आला अफसर गुजारिश कर कर दबो दब 2 तान लगत कम तो अस रटो आब वो साफ आबस बुत। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।